हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सी टेट व जे टेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल यानी कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। कोशिका, देखिए कोशिका का खोज किसने किया था? सबसे पहले इसका कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कितना में किया था? 1665 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। उसके बाद देखिए जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? एंटोनिन ल्यूविन हॉक ने। ये इसने जीवित कोशिका का खोज किया है, ठीक। अब देखिए ये इसमें कहा जाता है जो स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी का खोज, तो ये भी इन्होंने ही किया था, ठीक ना। और कितना में किया था? 1674 में। ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक। उसके बाद देखिए अब कोशिका का आकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कोशिका का आकार कैसे होता है, ठीक ना। तो कोशिका दुनिया में देखें और एगो मानव शरीर के अंदर देखें, ठीक ना। अगर दुनिया में हम देखें तो सबसे छोटी कोशिका, अगर बीच में हम पूछा सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो छोटी कोशिका हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, ठीक। और सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो ये हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। जो शुतुरमुर्ग का अंडा पाया जाता है वो सबसे बड़ी कोशिका का बना होता है, ठीक। ये समझ में आ गया। अब देखिए क्या है मानव में छोटी कोशिका। अब हमारे शरीर में अगर देखें, हमारे शरीर में सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो हमारे शरीर में सबसे छोटी कोशिका ये होता है नर युग्मनक, ठीक ना। इसको हम जो बोलते हैं वो नर युग्मनक जो होता है, ये सबसे मानव शरीर की छोटी कोशिका है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा, जैसे कि मानव में बड़ी कोशिका, हमारे शरीर में बड़ी कोशिका, हमारे शरीर में बड़ी कोशिका देखें तो मादा का जो अंडाणु होता है वो सबसे बड़ी कोशिका है। ये भी आप इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए मानव में लंबी कोशिका, मानव शरीर में जो कोशिका, जो हमारा पूरा शरीर है ये कोशिका से निर्मित हुआ है, ठीक ना। तो इसमें अगर सबसे बड़ी लंबी कोशिका अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, या तो फिर इसको न्यूरॉन भी बोलते हैं, ठीक ना। हमारा जो मस्तिष्क में पाया जाता है ये न्यूरॉन सेल, ये सबसे लंबी कोशिका है, ठीक ना। जो हमारा माइंड के अंदर में ये होता है, ठीक ना। और देखिए कोशिका, अब देखिए कोशिका होता है, उसके बाद उत्तक होता है, उसके बाद अंग होता है, उसके बाद शरीर बनता है हमारा जो शरीर का जो निर्माण होता है ये विभिन्न कोशिकाओं से ये मेरा शरीर निर्मित होता है, ठीक ना। अब देखिए कोशिका है ये क्या है, ये देखिए क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक कोशिका अपना जीव द्रव्य तथा केंद्रक होते हैं। प्रत्येक कोशिका में अपना जीव द्रव्य होता है, यानी जेली प्लाज्मा जेली टाइप का, और ये एगो केंद्रक भी अपना होता है, ठीक ना। अब देखिए कोशिका का सिद्धांत किसने दिया है? ये स्लाइडन तथा स्वान ने दिया है, ठीक ना। उसके बाद देखिए सबसे तेज विभाजन हमारे कोशिका का क्या होता है? विभाजन भी होता है, ठीक ना। तो हमारे शरीर का जैसे कि कोई कोशिका टूट गया तो जैसे शरीर में उसका निर्मित होने के लिए वो कोशिका क्या होता है? वो निर्मित करता है, मतलब अपने को परिपूर्ण करता है, उसके बाद वो टूट जाता है। तो वो देखिए सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। जैसे कि हमारे पेट में अगर कहीं जैसे कि ज़्यादातर सीजर होता है तो पेट में वो अपने निर्मित मतलब पूरा उसको पूर्ण करने की उसमें पेट में क्षमता होता है, वो अपने से ठीक कर सकता है, ठीक ना। तो ये सबसे ज़्यादा विभाजन जो होता है वो कहाँ होता है? ये इंपॉर्टेंट है, ये लीवर में होता है। और विभाजन नहीं होता है, नहीं होने वाला कोशिका अगर एग्जाम में पूछ दे जो कौन सी ऐसी कोशिका है जो विभाजन नहीं होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें आ जाएगा न्यूरॉन। जो हमारे मस्तिष्क में है उनका विभाजन नहीं होता है, ठीक। अब देखिए कोशिका का आकार, कोशिका का जो आकार होता है वो अनियमित होता है, कोई नियमित नहीं होता है। वह देखिए उसका आकार 1 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। देखिए कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय, ठीक ना। तो एक कोशिकीय जीव में आ जाएगा अमीबा और बहुकोशिक में आ जाएगा यूकैरियोटिक, ठीक ना। तो इसके बारे में और हम दूसरे क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग याद रखिएगा कोशिका एक, मान लीजिए शॉर्ट में अगर आप लोग याद रखना चाहते हैं तो कोशिका जैसे कि हम लोग घर बनाने के लिए ईंट होता है ना, ईंट जोड़ते हैं, ईंट से फिर क्या करते हैं हम लोग धीरे धीरे दीवार खड़ा करते हैं, फिर दीवार से हम लोग का क्या होता है? रूम बनता है, रूम से फिर रूम बन के अगर अच्छी तरह से रूम कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या एक घर बन जाता है। तो उसी प्रकार कोशिका क्या है? कोशिका एक हमारे उत्तक है कोशिका, उसके बाद उत्तक होता है, उसके बाद अंग का निर्माण होता है, उसके बाद फिर वो क्या हो जाता है? शरीर बन जाता है, ठीक। तो आप लोग को ये क्लास कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट दिन हम दूसरे क्लास के साथ मिलते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।